आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th के साइंस के भाग 1 केमिस्ट्री के केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्नों और उत्तरों को बताया गया है, जो कि एग्जाम में 100% इसमें से एक या दो प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो ये बच्चे जो इस चैनल पर नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभावों को देख सकते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है, आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती हैं। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इनकी सतह पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अपक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती है और उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी जो वस्तुएं होती हैं वे खराब हो जाती हैं। अब हम अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न लेते हैं। यह जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वियोजन या अपघटन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल इस टॉपिक में है। इसका उत्तर है, जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद या उत्पादन प्रदान करता है तो इसे वियोजन अपक्रिया या इसी को अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, 2FeSO4 से FeO3 प्लस SO2 प्लस SO3 आपका बनता है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल जल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। तो यह आपका इम्पोर्टेंट दूसरा प्रश्न है। अगले हम इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका है, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो संयोजन अपक्रिया को भी हम बहुत ही आसान तरीके से और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O, जब ये अपक्रिया करते हैं तो CaOH2 बनाते हैं। अगला आपका है प्रश्न, चौथा आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? तो उत्तर है, पृथ्वी की भूपर्पटी यानी ऊपर की जो परत होती है में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सुलभ ढंग से किया जा सकता है उसी खनिज को ही हम लोग अयस्क कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो इसका उत्तर है, कठोर जल के साथ साबुन को उपचारित करने पर झाग जल्द नहीं देता है, क्योंकि यह पहले कठोर जल में वर्तमान Ca आयन और Mg आयन से अपक्रिया कर आघूलनशील अवक्षेप देता है। यह अवक्षेप फैटी एसिड का Ca और Mg लवण है। ऐसी अवस्था में अधिक साबुन खर्च करने पर झाग उत्पन्न करता है। तो इसमें जितने भी आपके प्रश्न दिए गए हैं 5 प्रश्न, सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप अच्छे से तैयार कर लें और इसी तरह से ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।